Hello students, today we are going to discuss our next topic, next chapter, atoms and molecules. स्टूडेंट्स आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और एटम्स और एंड मॉलिक्यूल्स में स्टूडेंट जो आपको रेडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, और इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपको ये जानना ज़रूरी है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बिकॉज इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का मतलब लॉ मीन्स होता है नियम, और प्रोपोर्शंस का मतलब होता है रेशो। रेशो का मतलब होता है कि जो रेशो के नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शंस बाय मास irrespective of the fact from where the sample has been taken or from which procedure has it been produced। यानी स्टूडेंट्स आप किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को ले लीजिए और उस कंपाउंड्स की जो मास है वो अलग अलग ले लीजिए, और उस कंपाउंड्स में जो भी आपके एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे उन एलिमेंट्स का जो रेशो होगा, यानी उन एलिमेंट्स का जो मास ऑफ प्रोपोर्शंस होगा वो हर जगह सेम होगा। चाहे आप उसकी क्वांटिटी कितनी भी ले लीजिए, उसका वेट कितना भी ले लीजिए, उसमें जो भी एलिमेंट्स मिले हुए होंगे उनका जब आप रेशो निकालेंगे तो वो हर जगह कैसे होंगे, सेम होंगे। और इसी के बारे में आपको बताया गया है, और इसी के बारे में आपको जानना होता है कि जब भी हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके के कंडीशंस होते हैं। इसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर हम देखें 18 ग्राम ऑफ H2। स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि मान लीजिए कि आप वाटर पढ़ रहे हैं, तो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो वाटर है उसमें एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एलिमेंट्स होता है। तो सपोज कीजिए कि आपने H2O जो है वो 18 ग्राम लिए हैं, तो H2O जब आप 18 ग्राम लेंगे तो 16 ग्राम इसमें ऑक्सीजन है और 2 ग्राम इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मास ऑफ हाइड्रोजन रेशो यानी प्रोपोर्शन मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं तो आपको पता है मास ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 2 और मास ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या है, 16 है। तो 2/16 इसका मतलब कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप 36 ग्राम ऑफ H2O लेते हैं, 36 ग्राम यानी कि अब की बार आपने जो क्वांटिटी H2O की वो डबल कर दी, 18 से 36 हो गया है। तो 36 ग्राम अगर आप लेंगे तो उसमें देखेंगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है प्लस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ से आप क्लैरिफाई कर रहे होंगे कि अगर हम MH/MO का रेशो फाइंड आउट करते हैं, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन का अगर हम प्रोपोर्शन फाइंड आउट करते हैं तो वो आता है आपका 4/32। अगर आप इसको और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आएगा 1/8। इसी तरीके से अगर आप 9 ग्राम ऑफ H2O लेते हैं तो उसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन प्लस 1 ग्राम हाइड्रोजन है। इसका मतलब MH/MO का जो रेशो होगा वो इस केस में भी 1/8 होगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो H2O जब आपने 36 ग्राम या 18 ग्राम या फिर 9 ग्राम लिए हैं, हर केसेस में जो आपका जो MH/MO का जो रेशो है वो हर जगह 1/8 होता है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द एबव 3 केसेस डिफरेंटली वेइंग H2O सैंपल्स वर टेकन बट द रेशो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन कम आउट टू बी 1/8 इज सेम, प्रूविंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कि आपने ऊपर जितने भी केसेस देखे होंगे, इन केसेस में अगर हम H2O के सैंपल्स कितने भी वेट के ले लेते हैं उसमें जो रेशो होता है मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो हर केस में आपका कितना निकल कर आता है, 1/8। इसका मतलब ये जो लॉ है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शंस ये आपका प्रूव होता है कि हर जगह जो है इनका जो रेशो होता है वो कैसे होता है, सेम होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। जब सेम होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर लिखा है लाइक वाइज इफ अ सैंपल ऑफ H2O वाज टेकन फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम वेल, पॉन्ड, लेक और एनीवेयर द रेशो ऑफ मासेस ऑफ H2O
will come out to be same as 1/8। यानी कि आप इस तरीके के एग्जाम्पल कहीं पर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वेल लिया, यानी कि कुएँ के जो वाटर होते हैं H2 पानी होते हैं, कुएँ का जो वाटर होता है उसका जो केमिकल फार्मूला वो भी H2O है, ठीक है। या फिर आप पॉन्ड ले लीजिए, तालाब ले लीजिए, या फिर लेक ले लीजिए, या फिर रिवर ले लीजिए, किसी भी तरीके के आपके पास कोई भी सैंपल हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से आप सैंपल को उठा सकते हैं, आप वाटर को उठा सकते हैं। और जब आप उसमें मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन का जब भी आप प्रपोर्शन निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो हर केसेस में उसका जो मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ प्रपोर्शंस का जो रेशो होगा वो हर केस में 1/8 आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। एग्जांपल है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो 1/8 बाय मास टू फॉर्म, क्लियर है, mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस? स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके लिए एक न्यूमेरिकल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ते हैं, ठीक है।